खुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरी जी, अब मैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो पूरा विवाद मचा उस पर आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या सोचना है? भट्ट जी, एक प्रधानमंत्री जी के ज़माने में वक्फ बोर्ड बना था देश में। आज वक्फ बोर्ड के पास रेलवे बोर्ड से भी ज़्यादा ज़मीन है, इतना धनी बोर्ड है। जो लोग वक्फ बोर्ड बनाते हैं वो लोग देवस्थानम बोर्ड भंग करने की बात करते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। पहली बार ऐसा बोर्ड बना है जिसमें सनातन धर्म के लोग को दृष्टि में रखते हुए कुछ बनाया जा रहा है, उसको आगे रहना चाहिए। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, चार धाम विकास परिषद की स्थापना कोई भाजपा ने नहीं की, एनडी तिवारी ने की थी, और उसके पहले उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी थे। और चार धाम देवस्थानम बोर्ड जो है उसी का स्वरूप है। और चार धाम देवस्थानम बोर्ड के प्रिम्बल में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ, मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था उसकी, कि इसमें जो हमारे परंपरागत धार्मिक हकूक है, परंपरा है, मंदिरों की पूजा पद्धति है, मंदिरों के वृत्तिधारक है, पंडित पुजारी पुरोहित हैं, उनके कस्टम्स में, उनके सिस्टम्स में कोई भी हस्तक्षेप बोर्ड नहीं करेगा। ये एक विकास की एजेंसी है। तो अब ऐसे में विकास की एजेंसी, और वो दूसरा जो है उत्तराखंड सरकार में विधानसभा ने पारित किया हुआ है, ये तो एक्ट है, विधानसभा ने पारित कर दिया। आप विधानसभा ने पारित कर दिया, उसको कह रहे हैं भंग करो। देश में कोई कानून पारित हो रहा है, उसको कह रहे हैं भंग करो। पहली बार देख रहा हूं मैं ये सिस्टम। अन्यथा पहले तो मतलब इस तरह के मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कानून भी पारित हुआ जिसमें 50% जनता का अहित है, उस तरह के तमाम कानून पारित हुए, उसको तो नहीं किया भंग। इसमें किसका क्या अहित हो रहा है? इसमें तो साफ कहा गया हम सिर्फ मंदिरों के रखरखाव, मंदिरों की व्यवस्था, उसकी परंपरा के संरक्षण के लिए बोर्ड बना है। आप उसको कह रहे हैं भंग करो, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि किस लिए भंग करना है। तो निश्चित रूप से इस पे थोड़ा सा सभी पक्षों को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। और सरकार ने तो खासकर उस पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है कि अगर कुछ छूट गया है, कुछ जोड़ना है, कुछ काटना है, तो आप उसमें बता दो कमेटी में, जो मनोहर कांत ध्यानी की हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी ने अपनी इंटरव्यू रिपोर्ट सौंपी भी है, बिल्कुल। लेकिन जो उनके जो स्टेट स्पोक्समैन है गवर्नमेंट के, मिस्टर सुबोध उनियाल, उनका यह कहना है कि साहब हम 30 नवंबर तक कुछ फैसला ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल लाभ हानि के लिए हम अपने भविष्य को मुश्किल में नहीं डाल सकते। हमें एक सीरियस थॉट देना होगा। ये जो एक रिफॉर्मिस्ट कदम था, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट कदम था। हाँ, ये हो सकता था कि आप इसको थोड़ा और चर्चा कर लेते, थोड़ा उनको और कन्विंस कर लेते, या अपनी बातचीत का दायरा आप खुला रखते, जो आपने बंद कर दिया था। लेकिन आपको इस कदम को आगे बढ़ाना होगा और मजबूत करना होगा। आप यहां से पीछे नहीं हट सकते मैखुरी जी। निश्चित रूप से जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड है वो कोई राजनीतिक बोर्ड नहीं है। वो तो उत्तराखंड की आवश्यकता है चार धामों के विकास की, और भविष्य में जो है जो उत्तराखंड को मैं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र अधिसूचित करना है, उसके लिए एक फाउंडेशनल वर्क बोर्ड कर सकता है। उसके अलावा जैसे हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देखते हैं, या तिरुपति बालाजी का जो बोर्ड है देखते हैं, विश्व के सबसे समृद्धशाली बोर्ड हैं, आज सरकारों को कर्ज देते हैं। कल को उत्तराखंड में भी अगर इस तरह के एक मजबूत बोर्ड की स्थापना होती है जिसमें हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट करना चाहें, तो सरकार के पास तो पैसा हो ना हो, कई सरकारें पैसा देती भी नहीं इस तरह के काम के लिए, तो उस तरह का बोर्ड होगा जिसमें दुनिया भर के लोग अपना जो है कुछ अंशदान भी करेंगे, कुछ अपना धन भी देते हैं, कुछ लोग दानी होते हैं। वो किसको देंगे? सरकार को देंगे। आपके पास बोर्ड ही नहीं होगा तो किसको देंगे? कोई यमुनोत्री के लिए देना चाहता, कोई गंगोत्री के लिए देना चाहता, कोई केदारनाथ के लिए देना चाहता, बद्रीनाथ के लिए देना चाहता है। अब तक जो हमारी इकाई है बहुत छोटी है, उसकी लिमिटेशन है, वो नगर पंचायत के बराबर काम नहीं कर सकती। जो बोर्ड है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के संरक्षण में बन रहा है, ये सौभाग्य की बात है, बनना चाहिए। और अगर राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से भाजपा इसको देखेगी, तो जो लोग चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, अगर भाजपा इस बोर्ड को भंग भी कर देती है तो वो वोट देंगे भाजपा को। तो भाजपा को इसी दृष्टि से सोचना चाहिए, जो एक बोर्ड अच्छे उसमें आपको राजनीतिक हानि और लाभ से कई बार जनमानस का अगर फायदा है तो उनका ज्यादा ध्यान देना होता है। साहब, जितने लोग हैं वो मुट्ठी भर हैं, और जितने यात्री आएंगे वो करोड़ों में आएंगे, तो आपको उनकी सुरक्षा का दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा साहब।